वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में भी हम कुछ नया सीखेंगे। क्या आप जानते हैं इन वर्ड्स का यूज़ कैसे किया जाता है? कहाँ पे हम एनीबॉडी का यूज़ करेंगे तो कहाँ पे एनीवन लगाएंगे? कहाँ पे हम समबॉडी यूज़ करें तो कहाँ पे समवन का यूज़ करेंगे? कहाँ पे एवरीबॉडी लगाएंगे तो कहाँ पे एवरीवन का यूज़ होगा? कहाँ पे नो बॉडी यूज़ होगा और कहाँ पे नन यूज़ होगा? तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि वन और बॉडी में क्या ताल्लुक है और ये अल्फाज जुमलों में कैसे इस्तेमाल होते हैं या फिर इन्हें कहाँ और कब इस्तेमाल करना है। क्या एनीबॉडी और एनीवन में कोई फ़र्क होता है? आज का हमारा टॉपिक बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है कि कहाँ पे एनीवन का यूज़ करें और कहाँ पे एनीबॉडी का। असल में हमें इनका उर्दू में मीनिंग सही नहीं पता होता, जिस वजह से हमें इनके इस्तेमाल में परेशानी होती है। जैसे अक्सर हम ये सेंटेंस बोलते हैं ना कि कोई फ़ोन कर रहा है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? समवन इज़ कॉलिंग या फिर एनीवन इज़ कॉलिंग। ये तमाम कन्फ्यूजन आज ख़त्म होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको जब भी इन वर्ड्स का यूज़ करना हो आप इजीली कर सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनीवन और एनीबॉडी की। देखिए, एनीवन और एनीबॉडी का मतलब होता है कोई भी। ये हमेशा इंसान यानी पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं। ग्रामर में हम इन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जहाँ पे आप एनीवन का इस्तेमाल करते हैं वहीं पे आप बिला झिझक एनीबॉडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वन और बॉडी से बनने वाले प्रोनाउन में कोई फ़र्क नहीं होता। आप इनको एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एनी वन को एनी बॉडी की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सम वन को सम बॉडी की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं और एवरी बॉडी को आप एवरी वन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनके इस्तेमाल और मतलब थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। जैसे एनी वन और एनी बॉडी का मतलब होता है कोई भी, यानी बहुत सारे लोगों में से कोई एक, किसी एक इंसान की जब बात होती है, ये हमेशा इंसानों के लिए हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों में से कोई एक, तब हमें यूज़ करना होता है एनीबॉडी या फिर एनीवन का। जैसे कोई भी आ सकता है, कोई भी ये काम कर सकता है, कोई भी वहाँ जा सकता है, कोई भी मुझे अपनी नोटबुक दिखा सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें यूज़ कर लेना है इन वर्ड्स का। एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई भी आ सकता है। अब यहाँ पे हम कोई भी के लिए एनीवन का भी यूज़ कर सकते हैं और एनीबॉडी का भी। एनीवन कैन कम, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। हम एनीवन की जगह पे एनीबॉडी का यूज़ कर सकते हैं और एनीबॉडी की जगह पे हम एनीवन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कोई भी अपनी कॉपी दिखा सकता है। अब इस सेंटेंस में देखिए वर्ड यूज हुआ है अपनी। तो आपको पता होगा हम अपना, अपनी, अपने के लिए हम यूज करते हैं पसेसिव एडजेक्टिव का। जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो हम आई के लिए यूज करेंगे माई का। ही अगर हमारा सब्जेक्ट होगा तो ही के लिए हम यूज करेंगे हिम का। अगर हमारा सब्जेक्ट शी होगा तो हम यूज करेंगे हर का। लेकिन जब हमारे ये वर्ड्स आ जाएं एज अ सब्जेक्ट, जैसे समवन, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए, तब हमें क्या करना है? हमें ऐसी सिचुएशन में याद रखना है कि हम यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। यानी ये सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर काउंट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे माने जाते हैं और हम पोसेसिव केस यानी हिज का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, कोई भी अपनी कॉपी दिखा सकता है, तो हम लिखेंगे एनीवन कैन शो हिज कॉपी या नोटबुक। एनीवन कैन शो हिज, यहाँ पे देखिए हमने हिज का यूज़ किया है। यहाँ पे हम हर या देयर का यूज़ नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कोई भी उसे बुलाने जा सकता है। अब यहाँ पे भी हम एनीवन या एनीबॉडी में से कोई सा भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एनीवन कैन गो टू कॉल हिम, एनीवन कैन गो टू कॉल हिम, कोई भी ये सबक पढ़ा सकता है। एनीवन या फिर एनीबॉडी कैन टीच दिस लेसन, किसी ने भी अपना सबक याद नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है किसी ने भी, इसका भी मतलब यही है कि इतने लोगों में से कोई भी एक, किसी ने भी अपना सबक याद नहीं किया।
एनीवन हैज नॉट लर्नड हिज लेसन। ये देखिए सेंटेंस हमारा पास्ट में था, नहीं किया, तो यहाँ पे हमने लर्न की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। और यहाँ पे अपने के लिए हमने यहाँ पे भी वही हिज का ही यूज किया है। तो जब भी आपको बोलना हो कोई भी, तो आपने यूज कर लेना है एनीवन या फिर एनीबॉडी का। ये हमेशा पर्सन के लिए हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम समवन और समबॉडी की। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? देखिए, समवन और समबॉडी का मतलब होता है कोई। एनीवन और एनीबॉडी का मतलब होता है कोई भी, और इसका मतलब होता है कोई। अगर हमें बोलना हो दरवाजे पे कोई है, यहाँ पे हमने यूज किया है कोई, तो यहाँ पे हम समवन या फिर समबॉडी का यूज करेंगे। सेंटेंस हमारा बनेगा समवन इज एट द डोर या फिर समबॉडी इज एट द डोर। एनीवन का यूज यहाँ पे नहीं होगा, हम यूज करेंगे यहाँ पे समवन का या फिर समबॉडी का। एनीवन का यहाँ पे यूज नहीं होगा। कोई तुम्हें बुला रहा है, अब देखिए कोई भी नहीं हमने बोला, सिर्फ बोला है कोई तुम्हें बुला रहा है, तो यहाँ पे हम समवन या फिर समबॉडी का यूज करेंगे, एनीवन या एनीबॉडी का यूज नहीं होगा। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, क्योंकि देखे लास्ट पे रहा है आ गया ना, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से यूज करेंगे और वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है समबॉडी है, इसलिए हम इसमें सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, और कॉल के साथ आईएनजी यूज हो जाएगा। समबॉडी इज कॉलिंग यू। कोई पढ़ा रहा है, समवन इज टीचिंग। कोई उसे मार रहा था, समवन वॉज बीटिंग हिम, या फिर समबॉडी वॉज बीटिंग हिम। देखिए ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का था, तो यहाँ पे हमने वॉज का यूज किया प्लस वर्ब में आईएनजी का। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ड कौन सा यूज हुआ है, कोई या फिर कोई भी। नेक्स्ट है नो बॉडी या फिर नन, या फिर पहले हम एवरीवन का यूज देख लेते हैं, क्योंकि नो बॉडी का लिंक जो है एनीवन से है, उसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम देख लेते हैं एवरीवन और एवरीबॉडी का यूज। इसका मतलब होता है हर कोई, सब या फिर तमाम। इनका यूज भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे ही करते हैं, जैसे सब मुझे जानते हैं। देखें ते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो यहाँ पे एवरीवन क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम वर्ब में एस या एस का यूज करेंगे। एवरीवन नोज मी, यहाँ पे हमने एस का इसलिए यूज किया है क्योंकि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है कि जब भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, तो फिर हम वर्ब में एस या एस का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हर कोई जा रहा है। हर कोई जा रहा है, एवरीवन इज गोइंग या फिर एवरीबॉडी इज गोइंग। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो यहाँ पे हम इज आर एम का यूज करेंगे प्लस वर्ब में आईएनजी का। तो सेंटेंस हमारा बनेगा एवरीवन इज गोइंग या फिर एवरीबॉडी इज गोइंग। नेक्स्ट है सब रो रहे थे। अब देखिए ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो यहाँ वॉज वर्ब का यूज हो जाएगा। एवरीवन वॉज वीपिंग, सब रो रहे थे, एवरीवन वॉज वीपिंग। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमारा सब्जेक्ट इन वर्ड्स में से होगा, यानी जो वन और बॉडी में से बनते हैं, तो इनके लिए हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इनका यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे किया जाता है। तो यहाँ पे अक्सर हम एवरी वन और एवरी बॉडी की जगह पे ऑल और वन का भी यूज करते हैं। तो इसकी क्या वजह है? देखिए इन सब के अलग रूल होते हैं, कोई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, कोई अलग अपने साथ ट्रीट करवाता है। तो जब हम एवरीवन या फिर एवरीबॉडी का यूज करेंगे, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा हमेशा, और अपना अपनी के लिए हम हिज का यूज करेंगे। अगर हम एवरीवन और एवरीबॉडी की जगह पे ऑल का यूज करेंगे, तो फिर हमारे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे, हम प्लूरल में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, सब मेहनत कर रहे हैं, ऑल आर वर्किंग हार्ड। देखिए आर का हमने यूज किया अब। और अगर हम एवरीवन के यूज से ये सेंटेंस बनाए, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर यूज होगा, तो सेंटेंस बनेगा एवरीवन या फिर एवरीबॉडी इज वर्किंग हार्ड। यहाँ पे आप देखें हमने हेल्पिंग वर्ब इज यूज किया है, तो हमने जब सब्जेक्ट चेंज किया ऑल लिखा, तो फिर हमने हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल यूज किया।
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एवरीवन और एवरीबॉडी और ऑल का यूज़ हम किन सेंटेंसेस में करते हैं और इनके यूज़ करने का क्या रूल होता है। नेक्स्ट है हमारा नो बॉडी, नो वन, नन। तो इन वर्ड्स का मतलब होता है कोई नहीं या फिर कोई भी नहीं। ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, इसलिए इनके साथ नॉट का यूज़ नहीं करते हम। इनकी जो सेंस निकलती है वो नहीं की होती है, इसलिए हम इनके साथ फिर नहीं यानी नॉट नहीं यूज़ करते। और इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही यूज़ होगा, जैसे कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। नो वन या फिर नो बॉडी इज लिसनिंग टू मी। नो वन इज लिसनिंग टू मी। कोई भी नहीं आया। अब ये पास्ट का है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। नो वन या फिर नो बॉडी केम। तो जब आपको बोलना हो कोई भी नहीं या कोई नहीं, तो आपको यूज करना है नो बॉडी या नो वन का। एक बात हमेशा याद रखिएगा, नो बॉडी, नो वन या नन का यूज करते हुए हम एनी बॉडी, एनी वन का भी यूज कर सकते हैं इनकी जगह पे। मतलब जहाँ पे हम नो वन लिखेंगे वहाँ पे एनी वन भी लिख सकते हैं। इनका यूज़ इक्वल ही होता है, इनका मीनिंग भी सेम ही होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब आपको एनी वन और एनी बॉडी का यूज़ करना है नो वन नो बॉडी की जगह पे, तो आपको फिर नॉट का भी यूज़ करना है वहाँ पे। अगर आप नो बॉडी और नो वन का यूज़ करते हैं या फिर नन का यूज़ करते हैं, तो फिर आप नॉट नहीं यूज़ करेंगे सेंटेंस में। लेकिन इनकी जगह पे अगर आप एनी वन एनी बॉडी का यूज़ करेंगे, तो इन वर्ड्स के साथ आप नॉट का भी यूज़ करेंगे। जैसे हमने ये लिखा ना कि कोई भी नहीं आया, तो हमने इसको ट्रांसलेट किया नो बॉडी से या फिर नो वन से, नो बॉडी केम। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एनी बॉडी से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और एनी वन से भी। एनी बॉडी डिड नॉट कम। अब देखिए हमने इसमें नॉट का भी यूज़ किया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट में हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो जब हमने नो बॉडी यूज़ किया, तो फिर हमने सिंपली वर्ब के साथ इसको ट्रांसलेट कर लिया, नो बॉडी केम, यानी कि इसको हमने पास्ट सिंपल में ट्रांसलेट कर लिया। लेकिन जब हमने इसमें एनी बॉडी का यूज़ किया या फिर एनी वन का, तो फिर हमने इसको पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंस में इसको हमने ट्रांसलेट किया, यानी इसमें हमने डिड नॉट का भी यूज़ किया। अगर हम नो बॉडी या नो वन का यूज़ करेंगे, तो हम लिखेंगे केम। अगर हम एनी बॉडी या एनी वन का यूज़ करेंगे, फिर हम नॉट का भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मुझे कोई नहीं जानता। आप देखें ये वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ एस या एस का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, राइट। तो यहाँ पे हमारा है मुझे कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे कोई नहीं नो बॉडी लिख लेंगे, नो बॉडी नोज मी, क्योंकि नो बॉडी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। मैंने पहले भी बताया नो बॉडी, एनी बॉडी, एनी वन, इनमें से कोई भी जब वर्ड हम एज अ सब्जेक्ट लिखेंगे, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो यूज होंगे वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होंगे, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे इनके साथ। और अगर हम नो बॉडी की जगह पे एनी बॉडी या फिर एनी वन का यूज़ करें, तो फिर हमें सेंटेंस में नॉट का भी यूज़ करना होगा। तो फिर हमारा सेंटेंस बनेगा एनी वन डज नॉट नो मी। एनी वन डज नॉट नो मी। हमने डज नॉट का इसलिए यूज़ किया क्योंकि देखिए ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो सेंटेंसेस हैं उनको नेगेटिव बनाते हुए हम डू और डज का यूज़ करते हैं, डू और डज का। तो यहाँ पे हमने ये हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, इसलिए हमने डज का यूज़ किया है नेगेटिव बनाते हुए। तो हमने लिखा डज नॉट। जब भी हम नो बॉडी या एनी बॉडी की जगह पे एनी वन या एनी बॉडी यूज़ करेंगे, तो फिर हम नॉट का भी यूज़ करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स में यही कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ पे हम एनी वन यूज़ करें और कहाँ पे हम एनी बॉडी का यूज़ करें। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे हमने यूज़ करना है एनी वन और एनी बॉडी का, सम वन सम बॉडी का यूज़ कैसे करना है, एवरी वन और एवरी बॉडी का यूज़ कैसे करना है,
और नो वन, नो बॉडी और नन का यूज़ कब करना है। और साथ ही हमने ये भी सीखा ऑल और वन का यूज़ एज अ सब्जेक्ट हमने कैसे करना है। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।